श्री लालनाथ के वचन सीधे साधे, संतों के वचन सदा ही सीधे साधे होते। जटिलता तो पंडितों के वचनों में होती, और पंडितों के वचनों में जटिलता इसलिए होती है कि पंडितों के वचनों में सार कुछ भी नहीं होता। असार को छिपाने के लिए जटिलता का आवरण ओढ़ाना जरूरी है। जितनी असार बात हो उसको उतना ही जटिल और कठिन करके कहना होता है, ताकि कोई देख ना पाए कि असार है। जितनी थोथी बात हो उतने बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। शब्दों की बड़ी सजावट में थोतापन छिप जाता है। जितना कुरूप हो वक्तव्य उतने सुंदर परिधान पहनाने होते। लेकिन जब भीतर कुछ होता है तो बात सीधी होती, साफ होती, नग्न होती, निर्वस्त्र होती। संतों के वचन सदा सीधे साफ है। वैसा ही कह दिया है जैसा जाना है। जाना है इसलिए उलझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने नहीं जाना वो खूब उलझाते। इन वचनों को पीना, ये वचन रसायन। ध्यानी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख। शिव जैसा ध्यानी नहीं, ध्यानी नहीं शिव सारसा। ध्यानी हो तो शिव जैसा हो। क्या अर्थ है? ध्यान का अर्थ होता है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर सिर्फ होना मात्र। इसलिए शिव को मृत्यु का, विध्वंस का, विनाश का देवता कहा है, क्योंकि ध्यान विध्वंस है। विध्वंस है मन का। मन ही संसार है, मन ही सृजन है, मन ही सृष्टि है। मन गया कि प्रलय हो गई। ऐसा मत सोचो कि किसी दिन प्रलय होती। ऐसा मत सोचो कि एक दिन आएगा जब प्रलय हो जाएगी, सब विध्वंस हो जाएगा। नहीं, जो भी ध्यान में उतरता है उसकी प्रलय हो जाती। जो भी ध्यान में उतरता है उसके भीतर शिव का पदार्पण हो जाता है। ध्यान है मृत्यु, मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, विचार का अंत। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण जैसा खाली, कोई प्रतिबिंब ना बने, तो एक तो यात्रा है ध्यान की, और फिर ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो ज्ञान ध्यान के बिना तुम इकट्ठा करते हो वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान का धोखा है, मिथ्या ज्ञान है। शास्त्रों से, सिद्धांतों से, दूसरों से, अन्यों से तुम जो इकट्ठा कर लेते हो वह ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ध्यान में जन्मता है। ध्यान है शुद्ध बोध। उस बोध में तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है जीवन का अर्थ, जीवन का रहस्य। ध्यान तो है कुंजी, खोल देती है अनंत के द्वार। ध्यानी नहीं शिव सारसा, ज्ञानी सा गोरख। और लाल कहते हैं न तो आज दिखाई पड़ते हैं ध्यानी जिन्होंने शिव को निमंत्रण किया हो, जो शिव जैसे हो गए हो। हां, शिव की प्रतिमाएं पूजी जा रही, गांव गांव, घर घर शिव के आराधन पूजन के आयोजन चल रहे हैं। जितनी शिव की प्रतिमाएं हैं उतनी तो किसी और की नहीं। सरल भी है, कहीं से भी गोल पत्थर ढूंढ के रख दो किसी भी झाड़ के नीचे और शिव की प्रतिमा निर्मित हो गई। शिवलिंग कहीं से भी ढूंढ लाओ और किसी भी पेड़ के नीचे बिठा दो। छप्पर की भी कोई जरूरत नहीं। शिव की जगह जगह पूजा हो रही, लेकिन शिव पूजा की बात नहीं है। शिवत्व उपलब्धि की बात है। वो जो शिवलिंग तुमने देखा है बाहर मंदिरों में, वृक्षों के नीचे, तुमने कभी ख्याल नहीं किया उसका आकार ज्योति का आकार है।
जैसे दिए की ज्योति का आकार होता है। शिवलिंग अंतर ज्योति का प्रतीक है। जब तुम्हारे भीतर का दिया जलेगा तो ऐसी ही ज्योति प्रकट होती, ऐसी ही शुभ्र, यही रूप होता उसका। और ज्योति बढ़ती जाती और धीरे धीरे ज्योतिर्मय व्यक्ति के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। उस आभा मंडल की आकृति भी अंडाकार होती। रहस्यवादियों ने तो इस सत्य को सदियों पहले जान लिया था, लेकिन इसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण उनके पास नहीं थे। लेकिन अभी रूस में एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा, क्रिलियन फोटोग्राफी। मनुष्य के आसपास जो ऊर्जा का मंडल होता है, अब उसके चित्र लिए जा सकते हैं। इतने सूक्ष्म फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिनसे न केवल तुम्हारी देह का चित्र बन जाता है, बल्कि देह के आसपास जो विद्युत प्रकट होती है उसका भी चित्र बन जाता है। और क्रिलियन चकित हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति शांत होकर बैठता है वैसे वैसे उसके आसपास का जो विद्युत मंडल है उसकी आकृति अंडाकार हो जाती। उसको तो शिवलिंग का कोई पता नहीं है, लेकिन उसकी आकृति अंडाकार हो जाती। शांत व्यक्ति जब बैठता है ध्यान में तो उसके आसपास की ऊर्जा अंडाकार हो जाती। अशांत व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा अंडाकार नहीं होती, खंडित होती, टुकड़े टुकड़े होती, उसमें कोई संतुलन नहीं होता। एक हिस्सा बड़ा, एक हिस्सा छोटा, कुरूप होती। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, वो ध्यान की आखिरी गहरी अवस्था का प्रतीक है। और जिसने ध्यान जाना हो उसके ही भीतर गोरख जैसा ज्ञान पैदा होता है। संतों की परंपरा में गोरख का बड़ा मूल्य है, क्योंकि गोरख ने जितनी ध्यान को पाने की विधियां दी उतनी किसी ने नहीं दी। गोरख ने जितने द्वार ध्यान के खोले किसी ने नहीं खोले। गोरख ने इतने द्वार खोले ध्यान के कि गोरख के नाम से एक शब्द ही हमारे भीतर चल पड़ा, गोरख धंधा। गोरख ने इतने द्वार खोले कि लोगों को लगा कि तो बड़ी उलझन की बात हो गई। गोरख ने एक आध द्वार नहीं खोला, अनंत द्वार खोल दिए। गोरख ने इतनी बातें कह दी जितनी किसी ने कभी नहीं कही थी। बुद्ध ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, विपस्सना, बस पर्याप्त। महावीर ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, शुक्ल ध्यान, बस पर्याप्त। पतंजलि ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, निर्विकल्प समाधि, बस पर्याप्त। गोरख ने परमात्मा के मंदिर के जितने संभव द्वार हो सकते हैं सब द्वारों की चाबियां दी। लोग तो उलझन में पड़ गए, विभूचन में पड़ गए, इसलिए गोरख धंधा शब्द बना लिया। जब भी कोई विभूचन में पड़ जाता है तो वो कहता बड़े गोरख धंधे में पड़ा हूं। तुम्हें भूल ही गया कि गोरख शब्द कहां से आता है, गोरखनाथ से आता है। गोरखनाथ अद्भुत व्यक्ति हैं, उनकी गणना उन थोड़े से लोगों में होनी चाहिए। कृष्ण, बुद्ध, महावीर, पतंजलि, गोरख, बस इन थोड़े से लोगों में ही उनकी गिनती हो सकती। वो उन परम शिखरों में से एक है। लाल कहते हैं गोरख सा ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि गोरख ने जिस भांति अपने को मिटाया। गोरख कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो जिस मरणी मर गोरख दीठा। कहते हैं योगियों मरो, क्योंकि मरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अहंकार को गलाओ, जलाओ, भस्मीभूत कर दो। मरो है जोगी मरो, क्योंकि मृत्यु से ही तुम अमृत पा सकोगे। मरो मरण है मीठा। गोरख कहते हैं इससे बड़ी कोई मीठी अनुभूति नहीं है दुनिया में। अहंकार के जाने पर मिठास ही मिठास छूट जाती। अहंकार कड़वा है, नीम सा कड़वा है। अहंकार जहर है और हम उसी जहर से भरे जीते, उसी को हम जिंदगी कहते। फिर स्वभावतः हमारी जिंदगी में अगर
सिवाय दुख, पीड़ा और कांटों के कुछ भी नहीं होता, तो आश्चर्य नहीं। फिर अगर हमारा जीवन एक नर्क की कथा ही होती तो कुछ आश्चर्य नहीं। गोरख कहते हैं मरो, मरण है मीठा, काश तुम मर सको तो तुम इस जगत के अपूर्व मिठास को उपलब्ध हो जाओ, मगर मरने की कला है। तिस मरणी मरो, उस मरण को सीखो जिस मरणी मर गोरख दिठा। गोरख भी मरा और मर के उसने देखा, मर के पाया, मिट के पाया। बूंद जब मिट जाती तो सागर हो जाती, और बीज जब मिट जाता तो वृक्ष हो जाता। फिर आता है वसंत, खिलते हैं फूल और पक्षी गीत गाते और सूरज की किरणें नाचती। दूसरा प्रश्न, भगवान भोर कब होगी? रामतीर्थ, भोर तो कब की हुई ही हुई है, भोर ही है। आंख खोलो, सुबह तो कब की हो गई। सुबह तो स्वभाव है अस्तित्व का, रात तो यहां होती ही नहीं। हां, बाहर सूरज ढलता है और उगता है, भीतर न तो सूरज ढलता और न उगता। वहां तो सदा सब जगमग है, वहां तो सदा सब ज्योतिर्मय है, वहां तो सदा दिवाली है, सदा होली है। वहां तो फाग गाई जा रही, गीत गुनगुनाए जा रहे, मस्ती बह रही। वहां दिए जले हैं जो कभी नहीं बुझते, बिन बाती बिन तेल। वहां तो शाश्वत रास है, महारास है। तुम क्या पूछ रहे हो कि भोर कब होगी? भोर तो हुई ही है। आंख खोलो, जागो। लेकिन हम अक्सर गलत प्रश्न पूछते, हम गलत हैं, हमें गलत प्रश्न लगते। अंधा आदमी पूछता है प्रकाश कहां है, बहरा आदमी पूछता है कैसा संगीत। बहरा ये नहीं पूछता कि मुझे कान कैसे मिले, अंधा ये नहीं पूछता कि मुझे आंख कैसे मिले। अंधे को आंख चाहिए, बहरे को कान चाहिए, लेकिन प्रश्न उनके बड़े अजीब होते हैं। बहरा कहता संगीत, मैं मानता ही नहीं कि संगीत होता है। जब मुझे नहीं सुनाई पड़ता तो कैसे हो सकता है? लोग झूठ कहते होंगे, अंधा कैसे माने कि प्रकाश होता है? और अंधा हजार दलीलें दे सकता है। बुद्ध एक गांव में ठहरे थे, उस गांव के लोग एक अंधे को बुद्ध के पास लाए। उन्होंने कहा ये अंधा है, अंधा ही होता तो भी ठीक था, बड़ा तार्किक है, इसने गांव भर की नाक में दम कर रखी। ये कहता प्रकाश होता ही नहीं। हम आंख वालों को गलत सिद्ध कर रहा है। पूरा गांव एक तरफ, ये अंधा एक तरफ, और हम सिद्ध नहीं कर पाते। हम थक गए। ये प्रमाण चाहता है प्रकाश के। ये कहता लाओ मैं उसे छू के देखूं, लाओ मैं उसे चख के देखूं, लाओ मैं उसे बजा के देखूं। ये अंधा कहता है कि अरे आदमी 2 पैसे की हंडी खरीदने जाता तो बजा के देखता है। कहां है प्रकाश? गंध है उसमें कोई तो सूंघ लूं, स्वाद है कोई तो चख लूं, ध्वनि है कोई तो सुन लूं, रूप है कोई तो देख लूं। कहां है? लेकिन अस्तित्व है उसका तो स्पर्श करूं, मगर न हम इसे स्पर्श करा सकते, न इसे गंध दिला सकते, न इसे स्वाद दिला सकते, और आंखें इसके पास है नहीं, इसलिए देखने का सवाल ही नहीं उठता। और प्रकाश तो केवल देखा जा सकता है, प्रकाश छुआ नहीं जा सकता, चखा नहीं जा सकता। प्रकाश तो तुम्हारे भीतर एक ही मार्ग से प्रवेश करता है, वह आंख है। और चूंकि हम प्रकाश को सिद्ध नहीं कर पाते, ये अंधा कहता है कि तुम सब मुझे अंधा सिद्ध करने के लिए प्रकाश की परिकल्पना गढ़ लिए हो, तुम मुझे बुद्धू ना बना सकोगे। हम इसे आपके पास लाए हैं। उन लोगों ने बुद्ध से कहा आप समझा दें। बुद्ध ने कहा अंधा ठीक कहता है, तुम गलत हो, तुम्हारी गलती इसमें है कि तुम इसे समझाते हो। अंधे को कहीं समझाया जाता? अरे इसे किसी वैद्य के पास ले जाओ, मेरा वैद्य है जीवक। बुद्ध कभी जब बीमार हो जाते तो जीवक उनकी चिकित्सा करता था। तुम जीवक के पास ले जाओ, वो श्रेष्ठतम वैद्य है। अगर आंख का कुछ भी इलाज हो सकता है तो जरूर हो जाएगा। और इलाज हो गया।
6 महीने में उस आदमी की आंख पर जाली थी, वो कट गई। जब उसकी आंखें खुल गई तब तक बुद्ध दूसरे गांव जा चुके थे। 6 महीने में काफी यात्रा उन्होंने कर ली होगी। वो दूसरे गांव पहुंचा, उनके चरणों पर गिरा और माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो, मेरी बड़ी भूल थी। अगर आप मेरे गांव में ना आते तो मेरी जिंदगी यूं ही विवाद करते करते बीत जाती और मैं प्रकाश को कभी जान ना पाता। और बेचारे मेरे गांव के लोग ठीक ही कहते थे, मगर वे भी क्या करते और मैं भी क्या करता। मैं अंधा था, मेरा अहंकार मानने को राजी नहीं होता था कि मैं अंधा हूं, और उनके बस के बाहर थी बात। अब मैं जानता हूं उनके बस के बाहर की बात थी कि मैं जो उनसे प्रमाण मांगता था वो जुटाने में असमर्थ थे। आपने भला किया जो मुझे प्रमाण न दिए, मुझे वैद्य के पास भेज दिया। बुद्ध कहते हैं बार बार, मैं भी वैद्य हूं भीतर की आंख का। नानक ने भी कहा है कि मैं वैद्य हूं भीतर की आंख का। यही मैं तुमसे कहता हूं, मैं भी वैद्य हूं भीतर की आंख का। मत पूछो रामतीर्थ भोर का भोगी, भोर ही भोर है, भोर से अन्यथा कुछ है ही नहीं। रोशनी ही रोशनी है, ये सारा अस्तित्व रोशनी से ही बना है। संत तो सदा कहे कि अस्तित्व रोशनी से बना। अब तो वैज्ञानिक भी कहने लगे कि सारा अस्तित्व विद्युत से निर्मित है, रोशनी ही आधार है, सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश का सागर है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम पैदा हुए, जिससे हम बने और जिसमें हम लीन हो जाएंगे। मगर आंख चाहिए, और अंधे भी नहीं हो तुम रामतीर्थ। भीतर की दृष्टि से कोई अंधा पैदा होता ही नहीं। अब तक तो मेरे देखने में नहीं आया, और अब तक किसी बुद्ध के देखने में नहीं आया कि भीतर से कोई अंधा पैदा होता है। भीतर तो सिर्फ आंख बंद रखे हैं लोग, बस। तुम बाहरी बाहर देखते हो, देखने की क्षमता बाहर ही आबद्ध हो जाती, और तुम भूल ही जाते हो कि ये देखने की क्षमता भीतर भी लौट सकती, ये लौट भी सकती है भीतर। ये तुम्हारी स्मृति से उतर गई है बात, बस इतना ही करना है। यही ऊर्जा जो आंखों से बाहर जा रही है, यही ऊर्जा भीतर लौटने लगे तो तीसरा नेत्र, कोई तीसरा नेत्र है नहीं, प्रतीक मात्र है, तीसरा नेत्र खुल जाता है। बाहर को देखने के लिए 2 आंखें, क्योंकि बाहर द्वंद्व है, द्वैत है, द्वि है। भीतर को देखने के लिए 1 आंख काफी, क्योंकि भीतर अद्वैत है, एक है, तो 1 आंख काफी। ये दोनों आंखों से तुमने बहुत देखा, पाया क्या? अब जरा इन आंखों को बंद करो और यही ऊर्जा भीतर संक्रमण करे। ऊर्जा का अंतर्गमन ध्यान का ही रूप है, ध्यान का कुछ और अर्थ नहीं। ऊर्जा का अंतर्गमन, अंतर यात्रा। सोए हुए हो तुम, बस सुबह तो है, जागो। रात के गैसू ताक कमर आए, सोए हुए को कौन जगाए। लेकिन बड़ी मुश्किल है सोए हुए को जगाना। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी नींद में बहुत से सपने संजो लिए, स्वर्णिम, मधुर, प्रीतिकर, मधुमेह। जागो तो वो सपने टूटते। अब जैसे किसी को राष्ट्रपति होना है, उसने एक सपना बना रखा है कि अब चुनाव करीब आ रहे हैं, कि अब प्रधानमंत्री हो जाऊंगा, कि अब राष्ट्रपति हो जाऊंगा। अब जैसे कोई बाबू जगजीवन राम को जगाने की कोशिश करे तो वो नाराज तो होंगे ही। ये कोई वक्त है जगाने का? अभी 2-4 साल तो और सो लेने दो। अब तो मौका आया है कि सपना साकार होने के करीब दिखाई पड़ता है। हालांकि कोई सपना कभी साकार नहीं होता, साकार होता हुआ दिखाई ही पड़ता है बस। सपने कहीं साकार हुए, सपने कहीं सत्य हुए? पहले लोग सपने देखते हैं तो जागने से डरते हैं, और जो जगाए उस पर नाराज होते हैं। तुमने जीसस को ऐसे ही थोड़ी सूली दे दी, नाराज किया होगा जीसस। कसूर जीसस का, तुम्हारा नहीं। सोयों को जगाओगे, उनके सपने मिटाओगे, कब कब से संजो रखे उन्होंने, उनको भस्मीभूत कर दोगे, उनको धूल धूसरित कर दोगे। वो अभी एक करवट लेके और सो रहना चाहते थे,
और तुम उनको जगाने पहुंच गए। नाराज ना होंगे तो क्या करेंगे? बुद्धों को उन्होंने सदा गालियां दी। कसूर बुद्धों का, बुद्धुओं का नहीं। बुद्धू और कर ही क्या सकते हैं? इसलिए तो जीसस ने मरते वक्त कहा कि हे प्रभु, इनको क्षमा कर देना, ये जो कर रहे हैं इसमें इनका कोई कसूर नहीं, इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे। सुकरात जहर पी के मर गया, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला अपने जहर पिलाने वालों के खिलाफ। जानता है कसूर मेरा। सीता है हमारी सन्यासिनी, उसके पति हैं जरा अपनी मौज के आदमी हैं। वो लोग समझते झक्की, वो पास पड़ोस के लोगों को हैरान करते रहते। 2 बजे रात उठाएंगे, बगल वाले को जाके जगा देंगे। वो पूछेगा कि 2 बजे रात आप क्या कह रहे हैं? वो पूछते हैं कि दूध वाला आया कि नहीं। 2 बजे रात किसी को जगा के पूछोगे दूध वाला आया कि नहीं, कि अभी तक अखबार नहीं आया। उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता कि लोग समझते हैं झक्की। मगर सीता की जान खाते हैं लोग कि अपने पति को रोकती क्यों नहीं। मगर वो कोई रुकने वाले, वो किसी से रुक सकते? वो सारे मोहल्ले को हैरान किए रहते। बंबई रहते थे तो बंबई के लोग सीता के पीछे पड़े थे। सीता यहां रहने लगी कि इनको पूना ले जाओ, क्योंकि हमको परेशान किए रहते। वक्त बेवक्त आके हाजिर हो जाते और ऐसा सवाल पूछते जिसका कोई मतलब ही नहीं। 2 बजे रात का कहां अखबार, कहां का दूध वाला? आखिर दूध वाले भी सोएंगे कि नहीं? आखिर अखबार वाले भी सोएंगे कि नहीं? और तुम दूसरों को नहीं सोने देते, खुद उनको नींद नहीं आती, वृद्ध हो गए और दिन भर आराम करते, तो नींद आए भी तो कैसे आए? साधारण नींद में भी तुम्हें कोई जगाए तो बुरा लगता है। मैं जबलपुर में रहता था तो मेरे पड़ोस में एक पहलवान रहते थे। वो 3 ही बजे रात से उठ के दंड बैठक लगाना शुरू कर देते। तो किसी को भी ट्रेन पकड़नी हो, जल्दी सुबह कहीं जाना हो, तो पहलवान से कह देते लोग। मुझे एक दफा 6 बजे ट्रेन पकड़नी थी तो मैंने उनसे कहा कि भाई 5 बजे उठा देना। उन्होंने आके मुझे पहले 3 बजे उठाया। मैंने कहा भाई ये कोई वक्त, अभी बहुत देर, मुझे 6 बजे की गाड़ी पकड़नी। उन्होंने कहा कि मैं कहीं भूल ना जाऊं दंड बैठक लगाने। मैंने कहा कि पहले दंड बैठक लगाऊं, उसके पहले आपको जगा दूं। 4 बजे फिर मुझे जगाया। मैंने कहा कि, उन्होंने कहा कि बीच में मैं थोड़ा आराम करता हूं दंड बैठक। मैंने सोचा अभी निपटाऊं, नहीं फिर भूल जाऊं। और 5 बजे वो भूल ही गए। जब मैं 7 बजे उठा तो मैंने उनको जाकर देखा तो वो बोले कि माफ करिए, मैं भी क्या करूं, 2 बार आपको जगाया, आप उठे नहीं। फिर मैं भूल गया। उसी भूलने कारण तो आपको 2 बार जगाया, बेवक्त, अकारण आपकी नींद खराब की। साधारण नींद में भी कोई जगाएगा। हो सकता है तुमने ही कहा हो कि जगा देना, तो भी नाराजगी मालूम होती। विश्राम टूटता मालूम पड़ता है, स्वप्न टूटते मालूम पड़ते हैं। रात के गैसू ताक कमर आए, सोए हुए को कौन जगाए। सांस की नदी तेज है कितनी, नींद तला तुम खेज है कितनी। होश का साहिल दूर है जैसे, जीस्त यहां मजबूर है जैसे। थक के जवानी चूर है जैसे, ऐसी थकन में कौन सताए, सोए हुए को कौन जगाए। हुस्न के ख्वाब ए नाच का आलम, फूल की करबट नींद की शबनम। पैकर ए सीमी माह ए गनूदा, जुल्फ ए परेशां निखत ए सूदा। ख्वाब की मस्ती जाम ए रुबूदा, नींद की गागर कौन उठाए, सोए हुए को कौन जगाए। सांस की नदी तेज है कितनी, यहां जिंदगी भागी जा रही तेजी से। यहां किसी को रोक के झकझोरो जगाओ तो वो कहता ठहरो मत, मेरी नींद खराब करो, कुछ अभी मेरी आकांक्षाएं हैं, अभीप्साएं हैं, पूरी कर लेने दो। जिंदगी ये गई, जाग लेंगे बाद में। लोग कहते हैं ले लेंगे सन्यास बुढ़ापे में, कि स्मरण कर लेंगे मरते वक्त परमात्मा का, कि चले जाएंगे काशी, आखिरी करवट ले लेंगे वहां, मगर अभी नहीं। सांस की नदी तेज है कितनी, नींद तला तुम खेज है कितनी। और नींद में कितनी आंधियां, कितने तूफान उठते, मगर फिर भी
सब तूफानों, सब आंधियों को टाल के भी हम सोए रहते हैं। होश का साहिल दूर है, जैसे बहुत दूर है किनारा होश का। जीस्त यहां मजबूर है जैसे, और जिंदगी जैसे मजबूर है नींद में डूबी रहने को। थक के जवानी चूर है जैसे, ऐसी थकन में कौन सताए, सोए हुए को कौन जगाए। सवाल सुबह का नहीं, सवाल यह है कि तुम थके हुए हो, चूर हो थकान से, सपनों से भरे हुए हो। माना कि आंधियां हैं, तूफान है, मगर साहिल होश का बहुत दूर है, दिखाई भी नहीं पड़ता, धुंध में छिपा है। तुम बुद्धों की बातें सुनते हो, पर भरोसा थोड़ी आता है कि बुद्ध सच में कोई हो सकता है। या अगर कभी बहुत हिम्मत करके भरोसा भी किया तो यही भरोसा आता है कि हां कोई हो गया होगा, लेकिन मैं हो सकता हूं, यह तो असंभव। हो गए होंगे गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, और हो गए होंगे वर्धमान महावीर जिन, और हो गए होंगे कृष्ण परमात्मा के अवतार, लेकिन मैं साधारण आदमी, मेरी सीमाएं, मेरी असमर्थताएं, मेरी आकांक्षाएं, मेरी वासनाएं, मेरी महत्वाकांक्षाएं, मैं कहां हो सकता हूं। यह किनारा बहुत दूर है, यह अभी आज अपने पास आने वाला नहीं। आज तो सो लो, फिर कल देखेंगे। इसलिए सुबह दिखाई नहीं पड़ती, तुम कल पर टाले चले जाते हो। तुम रोज रोज टालोगे, ऐसे तुमने सदियों टाला है। स्थगित करने की तुम्हारी आदत हो गई है, और इसी बेहोशी में तुम बुद्धों से भी मिल लिए हो। विश्वास करो, अनंत अनंत यात्रा में ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा कभी किसी कबीर से, किसी मलूक से, किसी दादू से, किसी फरीद से मिलना ना हुआ हो। अनंत अनंत यात्रा में न मालूम कितनी बार तुम बुद्ध पुरुषों के करीब से गुजर गए होगे, मगर तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ा होगा। तुम ऐसी नींद में हो कि कुछ दिखाई किसको पड़ता। मैंने सुना अमरीकी एक होटल में दो बूढ़ी महिलाएं एक साथ ठहरी हुई, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान दे भी क्या, लोगों के ध्यान जवानी पर अटके होते। वो बूढ़ी महिलाएं इससे बड़ी दुखी हैं, क्योंकि अहंकार हमेशा ध्यान की आकांक्षा करता, लोग ध्यान दे। आखिर एक दिन उनको इतना गुस्सा आया कि लोग इस तरह व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम हैं ही नहीं। होटल में आते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं, कोई देखते ही नहीं, कोई हेलो भी नहीं कहता, कोई ये भी नहीं कहता कि नमस्कार, कहिए कैसी हो। कोई देखते ही नहीं, लोग अपने अपने नशे में मस्त हैं। किसको फुर्सत पड़ी। उनको इतना गुस्सा आया, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, लोगों का ध्यान आकर्षित करना ही होगा। 80 साल की बुढ़ियां हैं दोनों, मगर अमेरिका में यह हो सकता है। उन्होंने कपड़े फेंक दिए, दोनों नग्न होकर अंदर होटल में घुसी कि अब तो देखेंगे लोग, मगर किसी ने नहीं देखा। सिर्फ दो बूढ़ों ने, जो एक टेबल पे बैठे चाय पी रहे थे, उनने भर इतना कहा कि अरे भाई ये कौन महिलाएं हैं। दूसरे ने कहा कोई भी हो, मगर कपड़े भी किस जमाने के पहने हुए, और कम से कम इस्त्री तो कर ली होती। ध्यान देने वाले भी मिले तो ऐसे मिले, उन्हें भी ये दिखाई पड़ा कि कम से कम कपड़ों पे थोड़ी इस्त्री तो कर ली होती। किस जमाने के कपड़े, कौन सा रिवाज, किस ढंग के कपड़े, किसको पड़ी, कौन देखता है। लोग अपने अपने में खोए, अपने अपने में मस्त हैं। बुद्धों के पास से गुजर जाते, सोए, नींद में डूबे, चेहरे पे मलाहत तारी, सांसों में नशे की धारी, आंखों के पपोटे भारी, ओंठों में लहू सा जारी। कौन आया, यह कौन आया, इठलाता और लजाता, इतराता और शर्माता, कलियों को फूल बनाता, फूलों का रंग उड़ाता। कौन आया, यह कौन आया, आंचल उड़ता, सर धुनता, सांसों पे निकावे बुनता, सारी का किनारा चुनता, हर चीज की आहट सुनता। कौन आया, यह कौन आया, तारों के महल बनवाऊं, फूलों के चिराग सजाऊं, पलकों का फर्श बिछाऊं, गालिब के शेर सुनाऊं। कौन आया, यह कौन आया,
हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वसंत पतझड़ हो जाता है, पतझड़ वसंत हो जाता है, फूल खिलते हैं, कुम्हला जाते हैं, गिर जाते हैं, पक्षी गीत गाते हैं, सूरज उगता है, चांद तारों से आकाश भर जाता है, मगर हम बेहोश, हम अपनी आंखें बंद किए, हम अपने सपनों में खोए, हम अपने विचारों में लीन, हम अपने अतीत की स्मृतियों में डूबे या भविष्य की कल्पनाओं में बस चले जा रहे हैं यंत्रवत। इसलिए सुबह दिखाई नहीं पड़ती। सुबह तो है, भोर तो है और सदा ही है। फिर दोहरा दूं, बाहर तो कभी दिन होता कभी रात होती, क्योंकि बाहर द्वंद है, हर चीज का द्वंद है, अंधेरे का प्रकाश का, जीवन का मृत्यु का, सर्दी का गर्मी का, सौंदर्य का कुरूपता का, जवानी का बुढ़ापे का। बाहर तो हर चीज का द्वंद है, इसलिए सांझ होती, सुबह होती, मगर भीतर तो निर्द्वंद अवस्था है। वहां तो एक ही, वहां न सुबह है न सांझ है, न दिन है न रात है, वहां न गर्मी है न सर्दी है, वहां न मैं है न तू है। फिर वहां क्या है? अनिर्वचनीय, शब्दों में न आए कुछ ऐसा है। उसमें जागना ही जागना है और उसको जानना ही भोर है, और वो सदा तुम्हारे भीतर मौजूद है। रामतीर्थ, भीतर चलो, बाहर बहुत चल लिए, पाया क्या? कब तक और बाहर की आकांक्षाओं में ही डूबे रहोगे? भीतर आओ, अपने स्रोत को खोजो, गंगा को गंगोत्री की तरफ बहने दो। बहुत बह चुके बाहर बाहर, अब मूल की तरफ चलो, अब जड़ की तरफ चलो। वहीं तुम्हें मिलेगा संतोष, वहीं तुम्हें मिलेगी शांति, वहीं तुम्हें मिलेगा आनंद। उसे ही हमने परमात्मा कहा है, सच्चिदानंद कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा है। आखिरी प्रश्न, आप भीतर के प्रकाश की इतनी बात करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव कुछ और है। जब भी ध्यान में मेरे विचार शांत होते हैं तो मेरे भीतर एक घना अंधकार घिरता है जो ठंडा और प्रीतिकर लगता है। कृपा पूर्वक समझाएं कि यह क्या है। सुबह होने के पूर्व रात गहन रूप से अंधेरी हो जाती और अंधेरे के गर्भ से ही सुबह का जन्म होता है। तो जब मैं तुमसे निरंतर बात करता हूं प्रकाश की, तुम ये मत समझ लेना कि तुम भीतर जाओगे तो तत्क्षण प्रकाश मिल जाएगा। पहले तो गुजरना पड़ेगा गहन रात्रि से, उसी रात्रि के अंत पर सुबह प्रकाश है। ईसाई फकीरों ने इस अवस्था को डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा है, आत्मा की अंधेरी रात। सिर्फ ईसाई फकीरों ने ऐसा प्यारा नाम दिया है, किसी और ने नहीं, और बड़ा ठीक किया है, क्योंकि सभी शास्त्र, कुरान, वेद, उपनिषद परमात्मा के प्रकाश रूप की बात करते हैं। वो आत्यंतिक बात है, लेकिन जब साधक भीतर उतरेगा तो प्रकाश एकदम से नहीं मिलता, और अगर एकदम से मिलता हो तो जरा संदेह करना, क्योंकि वो प्रकाश कल्पना का होगा, वास्तविक नहीं हो सकता। वो तुमने सुन सुन के शास्त्रों में पढ़ पढ़ के कि परमात्मा प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप, और कई तो ऐसे पागल हैं जिनका हिसाब नहीं। 4-6 दिन पहले एक व्यक्ति ने संन्यास लिया, उन्होंने कहा कि मैंने बाल योगेश्वर से दीक्षा ली है। तो वो उन्होंने मुझे समझाया था कि आंख को अंगूठों से दबाने से प्रकाश का अनुभव होता है। बड़ा अनुभव होता है, मैं दबाता हूं आंख, बड़ा अनुभव होता है। तो वो जारी रखूं कि बंद करूं? अब क्या पागल हो, आंख को दबाओगे अंगूठे से तो तिलमिलाहट पैदा होने से रोशनी मालूम होती है, तो किसी को भी मालूम होती है, उससे अध्यात्म का कोई संबंध। कोई भी आंख को जोर से दबाएगा, तिलमिलाहट पैदा होती, तिलमिलाहट से रोशनी मालूम होती। वो रोशनी तो सिर्फ आंख के दबाने के कारण मालूम हो रही। इसको तुम आध्यात्मिक प्रकाश समझ रहे हो? और वो 2 साल से यही काम कर रहे हैं। उसमें उनकी आंखें भी खराब हो गई, क्योंकि जब बहुत आंखों को दबाओगे और फिर धीरे धीरे रस आने लगा तो फिर और ज्यादा दबाने लगे, क्योंकि जितना दबाओ उतनी प्रकाश दिखाई पड़ता है। गजब हो रहा है। इसको बाल योगेश्वर ज्ञान कहते। आंख में दबाने से जो रोशनी पैदा होती है, ये ज्ञान है।
अब ये मामला ऐसा है कि किसी की भी आंख दबा दो, उसको रोशनी दिखाई पड़ती है, वो भी चकित हो जाता है कि तो बात बिल्कुल ठीक हो रही, हमें पता ही नहीं था, बड़ा सीधा सुगम उपाय मिल गया। या फिर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रोशनी की भीतर धारणा करो, आंख बंद कर लो, दोनों आंखों के मध्य में देखो कि एक दिए की ज्योति जल रही या एक प्रकाश का बिंदु, उस पर ध्यान रखो। अगर तुम ऐसी कल्पना करोगे तो धीरे धीरे कल्पना प्रगाढ़ हो जाएगी, तुम्हें रोशनी दिखाई पड़ने लगेगी, मगर ये झूठी रोशनी। धर्म ज्योति ने पूछा है, ये प्रश्न ठीक हो रहा है। अंधेरी रात से गुजर के ही जो सुबह होगा, जिस सुबह को तुम नहीं ला सकते, जो अपने आप आती है सुबह, वो अंधेरी रात से गुजर के आती। तुम अंधेरी रात में शांति से गुजरो, जाओ। प्रकाश करीब आने के पहले रात बहुत अंधेरी हो जाएगी, मगर शुभ हो रहा है क्योंकि अंधेरे के साथ एक ठंडा और प्रीतिकर भाव है, तो बिल्कुल शुभ हो रहा है। भय ना हो अंधेरे से, प्रेम हो अंधेरे से, तो सुबह ज्यादा दूर नहीं। अगर भय हो तो तुम भागने लगोगे, भागने लगे तो सुबह से दूर हो जाओगे, भागोगे तो अंधेरे से दूर हो जाओगे सुबह से। और ठंडा शीतल बिल्कुल शुभ हो रहा है। ठंडा और शीतल ही है अंधेरे का अनुभव, वो तो भय के कारण हम अनुभव नहीं कर पाते। बचपन से ही अंधेरे के संबंध में हमारी गलत धारणा हो जाती। बच्चा डरता अंधेरे से क्योंकि अकेला रह जाता, अंधेरे में घबराता है कि पता नहीं कुछ कोई आ ना जाए, कुछ मार ना दे, कुछ चोट ना कर दे, कुछ गिर ना पड़े। छोटा बच्चा, वो भय बैठ जाता है। और फिर मनुष्य जाति के इतिहास में भी आज से कोई 10,000 20,000 साल पहले जब आदमी जंगलों में था, गुफाओं में था, आग का आविष्कार न हुआ था, तो रात बड़ी घबराने वाली थी, क्योंकि रात को ही जंगली जानवर हमला करते थे। दिन तो किसी तरह गुजर जाता था, रात में हमला होता था। दिन में तो सूरज की रोशनी होती, आदमी अपने को बचा लेता, भाग जाता। रात को सिंह गरजते और शिकार करते और 1000 तरह के जंगली जानवर थे, उन सब के बीच बचना बड़ा कठिन था। तो रात के साथ उन सब का जोड़ हो गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अचेतन मन में वो गुफा मानव का अनुभव अभी तक पड़ा है, वो गया नहीं, वो शरीर की स्मृति में समाविष्ट हो गया है। तो इसलिए हम अंधेरे से डरते हैं। अब तो कोई कारण भी नहीं, घर में बैठे बिजली पास में, जब बटन दबाओ रोशनी हो जाए, कोई झंझट भी नहीं है ऐसी। देश में अनुशासन पर्व चल रहा है, कोई उपद्रव नहीं है, कोई डर का कारण नहीं है। अपने कमरे में बैठे तो भी अंधेरे से घबरा रहे हैं। वो 20,000 साल पहले आदमी का जो अनुभव था, वो तुम्हारी नस नस में समाया हुआ है। तुम भी उसी आदमी से पैदा हुए, श्रृंखला उसी से बंधी है, वो बात भूली नहीं, वो बहुत गहरे में पड़ी। तो अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से आदमी भयभीत होता है। लेकिन जो आदमी अंधेरे से भयभीत होता है और डरता है, वो भीतर जा ही ना सकेगा, उसकी अंतर यात्रा ही ना हो सकेगी। अंतर यात्रा में अंधेरे से तो पार होना ही पड़ेगा। अंतर यात्रा अंतर गुहा में प्रवेश है। शुभ हो रहा है, जाओ आनंद पूर्वक, शांति पूर्वक। सुबह भी करीब है। अंधेरा बढ़ने लगे उतना ही भरोसा जगा लेना कि अब सुबह करीब आती, अब करीब आती। एक ही बात ध्यान रखना, इस अंधेरे से मोह मत बना लेना। एक तो खतरा है भय का कि आदमी घबरा के भाग जाए, और दूसरा खतरा है क्योंकि ये ठंडा और प्रीतिकर मालूम हो रहा, इससे मोह मत बना लेना। नहीं तो तुम सुबह को पैदा न होने दोगे, तुम्हारा मोह ऐसा हो जाएगा कि तुम इसको पकड़ोगे। तुम धीरे धीरे मोह के कारण अंधेरे से जकड़ जाओगे। बहुत लोग हैं जिन्होंने इसी तरह की जकड़ने पैदा कर ली। मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं चकित होता हूं, देखता हूं कोई आदमी उदासी से पकड़े हुए, अपने को जकड़े हुए। वो कहता है कि मुझे उदासी नहीं चाहिए, लेकिन सब उपाय करता है कि उदास हो जाए। बातें करता है कि मुझे उदासी से बाहर खींचो, लेकिन जब मैं उसे समझा रहा होता हूं तब मैं देख रहा होता हूं कि वो सुन भी नहीं रहा है। वो शायद मेरी बातों को सुन के भी उदास हो जाएगा। ऐसे भी लोग मैंने देखे, वो मुझे सुन के कहने लगे कि हम पहले से उदास थे, आपकी बातें सुन के और उदास हो गए। मैंने तुम्हें कौन सी बात कही? कहा आपने प्रकाश की और आनंद की इतनी बात कही कि उस समय ऐसा लगने लगा कि अरे तो हम बड़े चूक रहे, और उदासी आ गई, तो हमारा जीवन बेकार ही गया। देखते हैं, मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं, परमात्मा की, कि तुम उठो, जागो, खोजो। वो कहते हैं हम और सुस्त होकर गिर पड़े कि मार डाला, हम तो सोचते थे सब ठीक चल रहा है।
आपने और ये कहां की बात कह दी। इससे हम और भी उदास हो गए। लोग दुख से संबंध बना लेते हैं, फिर संबंध ऐसे हो जाते हैं प्राचीन और आदत के कि छूटना भी चाहो तो छूटते नहीं। एक हाथ से छूटते हो, दूसरे हाथ से बनाए चले जाते हो। इसका थोड़ा ख्याल रखना। कल मैं गीत पढ़ता था, एक उदास तन्हाई जिंदगी को रास आई। कुछ लोग हैं जिन्हें उदासी और अकेलापन रास आ जाता, क्योंकि किसी के साथ रहो तो झंझट तो आती। तुम जानते हो साथ यानी झंझट, इसलिए तो आदमी सांस से भागता है। किसी के भी साथ रहो थोड़ी बहुत झंझट होगी, क्योंकि जहां दो बर्तन हुए थोड़ी आवाज कलह होना शुरू होती। वहीं चुनौती भी है, लेकिन इससे आदमी डर सकता है, भाग सकता है कि इससे तो अकेले बेहतर, अकेले राम, कोई झंझट नहीं। मगर अकेले राम तो हो गए, लेकिन चुनौती नहीं रही। सीता नहीं रही, रावण नहीं रहे, अकेले राम तो हो गए, लेकिन रामलीला खत्म। तो तुम तो राम से भी ज्यादा समझदार हो गए। राम का सारा व्यक्तित्व निखरा है, क्योंकि अकेले राम नहीं थे। बड़ी चारों तरफ जीवन की संघर्ष की स्थिति थी, उसमें से व्यक्तित्व निखरता है। तो अकेले में एक तरह की मुर्दा शांति है। एक उदास तन्हाई जिंदगी को रास आई, दिल में तेरी चाहत भी लेके रंगे यास आई। आस की सके बाई क्यों न मेरे पास आई। कितने जाम खाली हैं, कितने जाम छलके, इसकी फजाओं में वहम के महल के, हुस्न की जियाओं में सोच के धुंधल के, मेरी आरजुओं के रंग कितने हल्के। आह क्यों मेरी फितरत रोशनी से घबराई, आह क्यों मेरी फितरत रोशनी से घबराई। खलअतों की सैदाई जलवतों से शर्माई, एक उदास तन्हाई जिंदगी को रास आई। तुम कहीं इस उदासी से रास मत आ जाना, इस उदासी से संग साथ मत बना लेना, इस उदासी से गठबंधन मत कर लेना, इस उदासी से विवाह मत कर बैठना। ये ठंडी है और प्रीतिकर है। आह क्यों मेरी फितरत रोशनी से घबराई। और अगर इससे तुमने बहुत संबंध बना लिया तो फिर तुम रोशनी से घबराने लगोगे। कुछ लोग हैं जो अंधेरे से घबराते, अंधेरे से घबरा के भागते हैं तो रोशनी तक नहीं पहुंच पाते। फिर कुछ लोग हैं जो रोशनी से घबराने लगते हैं, क्योंकि अंधेरे से उनका प्रेम बन जाता। जिसने पूछा है धर्म ज्योति ने, उसके लिए खतरा है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसके लिए खतरा है कि वो इस अंधेरे, उदासी, शांति से कहीं बहुत ज्यादा संबंध न बना ले। अगर ये संबंध ज्यादा बन गया तो फिर सुबह हो सकती थी जो सुबह वो भी ना हो पाएगी। इसलिए गुजरो अंधेरे से, आनंद से गुजरो, गीत गुनगुनाते गुजरो। अंधेरा निश्चित ही ठंडा और शीतल है, बड़ा विश्रामदायी है, लेकिन ख्याल रखना अंधेरा केवल गर्भ है उजाले का, अंधेरा केवल निषेध है। विधेय तो प्रकाश है, पहुंचना तो प्रकाश पर है। अंधेरे से गुजरो, अंधेरे में निखरो, नहाओ, लेकिन जाना तो प्रकाश पर है। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में ही रह जाए तो शांत तो हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में प्रेम पैदा न होगा। बुद्ध ने कहा है अगर ध्यान लग जाए और करुणा पैदा ना हो तो समझना कि कहीं कुछ चूक हो गई, होते होते बात रह गई। अंधेरे में आदमी ध्यान को तो उपलब्ध हो सकता है, लेकिन जब प्रकाश का उदय होगा तभी प्रेम को उपलब्ध होगा। और जब ध्यान और प्रेम दोनों एक साथ फलते तभी व्यक्ति के वृक्ष में फल और फूल दोनों आए, तभी कोई वस्तुतः सफल और सुफल हुआ। धर्म ज्योति को खतरा है क्योंकि वो प्रेम से बड़ी डरी हुई है। उसने जीवन में प्रेम जाना नहीं, वो पहले से कुछ गलत गुरुओं के चक्कर में पड़ गई, जिनने समझा दिया कि प्रेम पाप है, जिनने समझा दिया कि शरीर पाप है, जिनने समझा दिया कि संबंध संसार है, इससे तो पार जाना है। उन्होंने उसे बहुत घबरा दिया, उनसे वो छूट भी गई, लेकिन बड़े गहरे अचेतन में उनकी धारणाएं अब भी पड़ी रह गई। इसलिए इस बात का डर है कि कहीं प्रकाश से गठबंधन न बन जाए। तो ध्यान रखना, रोशनी से घबराना मत। रोशनी करीब आए तो आंख बंद मत कर लेना, रोशनी करीब आए तो दरवाजा बंद मत कर लेना।
क्योंकि परमात्मा के मार्ग पर भला अंधेरा हो, परमात्मा की उपलब्धि पर प्रकाश है। उसकी प्रतीक्षा करते रहना अंधेरी रात में भी, अंधेरी रात में भी उसे पहचानने की कोशिश जारी रहे। कुमुद दल से वेदना के दाग को पहुंचती जब आंसुओं से रश्मियां, चौंक उठती अनिल के विश्वास छू, तारिकाएं चिकित्सी अनजान सी, अवनी अंबर की रुपहली सीप में तरल मोती सा जलधि जब कांपता, तैरते घन मृदुल हिम के पुंज से ज्योत्सना के रजत पारावार में, सुरभि बन जो थपकियां देता मुझे नींद के उच्छ्वासा, वह कौन है? अंधेरे में भी जो तुम्हें थपकियां दे, ख्याल रखना वही है। सुरभि बन जो थपकियां देता मुझे नींद के उच्छ्वासा, वह कौन है? वो जो नींद में भी आके तुम्हें घेर लेता, वह भी वही परमात्मा है। अंधेरे की तरह तुम्हें जो घेर लेता, वह भी वही परमात्मा है। शीतल छाएं जो अंधेरे की मालूम होती, वो भी उसी की शीतल छाएं। वो जो मीठा, शांतिदायी, विश्राममयी भाव घेर लेता अंधेरे में, वो भी उसी के पास होने की खबर है। कहीं पास ही वह मौजूद है। उसे भूलना मत और उसकी खोज जारी रखना। जो आज सोया है वो कल जगेगा, जो आज अंधेरे में दबा है उभरेगा। क्षितिज पे उसकी लाली जल्दी ही दिखाई देने लगेगी। मुझे ये महसूस हो रहा है, मेरा खुदा ख्वाब गाहे गफलत में सो रहा है, मेरा दिल बेकरार मुद्दत से रो रहा है। शिकस्त है ये कि आजमाइश कि रब्बे आलम के लुत्म अकराम की नुमाइश, बफूर वहसत ने जिंदगी का सुहाग लूटा, तिलिस्म कैफे सबाब लूटा। मुझे ये महसूस हो रहा है कि खाल के जीस्त सो रहा है, बसर मोहब्बत से जीस्त के हुस्न रंग से हाथ धो रहा है। कभी तो जागेगा सोने वाला, कभी तो इस सब की तीरगी को मिटाएगा सुबह का उजाला। कभी तो जागेगा सोने वाला, कभी तो इस सब की तीरगी को मिटाएगा सुबह का उजाला। वो होगा, होने ही वाला है, निश्चित ही है। जब रात आ गई तो सुबह दूर नहीं। जब अंधेरा घना होने लगा और तारों की छांव गहरी होने लगी तो सूरज करीब आने लगा। जल्दी ही क्षितिज पर फैल जाएगी उसकी लाल रेखा। प्रतीक्षा करो, प्रार्थना करो,